नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन अटकलों पर विराम लगाया है जिनमें कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार में मतभेद चरम पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर फारूक ने कहा है कि कुछ तत्व ऐसी अफवाहों को फैलाकर उपराज्यपाल और सरकार में मतभेद पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और ये सच्चाई से कोसों दूर है। आज रियासी के दौरे पर आए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में बसे रोहिंग्याओं पर भी अपना पक्ष रखा और बताया कि इन लोगों को केंद्र की सरकार ने देश में शरण दी है, लिहाजा प्रदेश को उससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन अब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार उनके जख्मों पर मरहम लगाने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कटरा के तारकोट में बनाए गए रहे रोपवे पर भी अपना पक्ष रखते हुए इस परियोजना को उन लोगों के लिए ज्यादती करार दिया जो माता वैष्णो देवी की यात्रा से ही अपने परिवारों का पेट भरते हैं। के लिए रोडों की शुरुआत सफर है, वो लोगों के हित में रहा। ये किसने आपसे कहा कि इनकी बन नहीं रही? सर यहाँ तो बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं जो उंगल लगा रहे हैं। यही हो है ना, जिस तरह वो छत्ता है उसका बम्पर काटती है वो, उसको जब छेड़ोगे तो वो निकलेंगे ना। ये कोशिश ये कर रहे हैं, ये छेड़ेंगे और हम लोग भी इसे भागेंगे। मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी। रोहिंग्याज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको शरण दी है, हर रियासत में उनको भेजा, हमारी रियासत में भी भेजा। उसमें हमें क्यों कहते हो आप? उनसे पूछे ना जिनने इनको भेजा है शरण देने के लिए। हम तो इसके साथ हैं, कुछ हमें फर्क नहीं है। हिंदुस्तान ने हर वक्त शरण दी है। अफगान जब वहां पे मुसीबत आई वो यहाँ आए। हिंदुस्तान ने हर वक्त शरण दी है और देता रहेगा। आप जानते हैं इस रियासत की हालत क्या है। नाम तो बहुत कुछ है, हमने ये किया वो किया, जमीन पर कहीं कुछ नहीं, सिर्फ कागज शाही चल रही थी। यहाँ भी कागज वहां भी कागज, अफसरशाही थी, वो टस से बस नहीं होते थे। अब उनको पता लगा नहीं, सरकार लोगों की है, ये लोगों के गुलाम है। आपके मंत्री भी जो है वो आपके बादशाह नहीं है, वो आपके साथी हैं, आपका काम करने के लिए, कोई फर्क नहीं है। याद रखिएगा, ये तब होगा जब हम लोग इकट्ठे इस रियासत को बढ़ाने की कोशिश करें। वो तब होगा जब हम लोग सब इकट्ठे बैठ के सोचेंगे। आपकी मुसीबतें कम हैं, जिन पहाड़ों में आप बसते हैं, और जब से आप ये माता वैष्णो देवी में उन्होंने वो बस स्टैंड इधर को लाया है, सारी दुकानें बैठ गई, सारे होटल बैठ गए, और वो जो रोप वे बना रहे हैं वहाँ पे मजदूर बैठ गए, बेचारे मजदूर बैठ गए, तो खच्चर चलाते थे वो भी बैठ गए। ये नहीं सोचा इन्होंने कि यार इनकी रोजी रोटी कहाँ जाएगी, क्योंकि वो भूल गए, इंसान को भूल गए। क्या जाए भाड़ में, ये तो गाड़ियां चलने लगी। अरे लोग वहां जाते हैं तो दर्शन करते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं अमरनाथ यात्रा जा रहा था, अमरनाथ के दिन मुख्यमंत्री था, एक बूढ़ी को मैं घोड़े पे था, मैंने एक बूढ़ी को देखा, वो इस पे घुटनों पे और इस पे रेंगती हुई जा रही थी। मैं घोड़ी से उतरा, मैंने कहा माँ घोड़ी पे बैठ। माँ कह नहीं बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैंने मन्नत मांगी है कि भगवान के दर्शन करूंगी तो ऐसे करूंगी। ये होता है लगन कि मैंने भगवान के पास ऐसे पहुंचना है। आसानी के लिए नहीं था। मैं भी अभी मक्का से आया हूं, मैंने हर वक्त उसे कहा मेरे पांव पे मुझे हिम्मत दे कि वो 7 चक्कर कर सकूं। ये होता है। इधर अखनूर में आज पूर्व सैनिक संघ की एक विशेष बैठक नौसेना के पूर्व सैनिक लखबीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बैठक में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए योगदान देने वाले कुछ पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया।
सम्मानित होने वालों में सेवानिवृत्त कर्नल बानाराम शर्मा, सेवानिवृत्त कैप्टन देवराज, हरराम सिंह, धर्म सिंह और रामेश्वर दत्त शामिल थे। इन सभी ने जिला सैनिक बोर्ड की शाखा को अखनूर में खोलने के लिए भी बहुत संघर्ष किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अखनूर क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को बेहद लाभ मिल रहा है। क्या आप हर महीने सर हर जगह जाते थे? आज कलेक्टर के पास जाना है, कल जिला बैंक सैनिक बोर्ड जम्मू 5 जो एक्स सर्विसमैन है, जो पुराने हमारे वरिष्ठ हैं, उनको जहां बुला के हम उनके जो काम उन्होंने किया है उसके एवज में उनको सम्मानित करने के लिए आज ये छोटा सा फंक्शन हमने रखा हुआ है। जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने 65 की बार में जो अपनी शहीदी दी, बलिदान दिया है, और ये हमारे लोकल होने के नाते और हम इनका जो है दिन है वो भी बनाते हैं, हमेशा इनको याद करते हैं। और आज इसलिए हमने ये जगह भी इसलिए चुनी है कि ताकि लोगों को पता चले, जो लोग जहाँ नहीं आते उनको भी पता चले। और हमें इनके ऊपर बड़ा गर्व है कि हमारे अखनूर के रहने वाले थे और अखनूर के जो नाम है इन्होंने रोशन किया, इसलिए हम इनके बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इनको जानेंगे, पहचानेंगे और हर साल इनका जो यादगार दिवस है वो भी हम मनाएंगे इकट्ठे होकर। तो वही बीरपुर स्थित दाता रणपात देवस्थान पर आज आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देवस्थान पर आज सड़ोत्रा और चाड़क बिरादरी की अर्धवार्षिक मेले में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। देवस्थान पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई और अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और विजयपुर विधानसभा के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने भी दाता रणपत देवस्थान पर हाजिरी देकर पूजा अर्चना की है। हर वर्ष ये मेल होती है और इस मेल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी जनता को यहाँ पर आने का मौका मिलता है, दाता रणपत देव जी के दर्शन करने का मौका मिलता है, उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो तालाब है उस पवित्र जल से स्नान करने के बाद, यहाँ की विभूति ग्रहण करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद दाता जी के चरणों से जो कुछ मांगा जाता है वो मिलता है। मुझे आज अच्छा लगा कि मेरे साथ हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी, पूर्व विधायक विश्वनाथ के अश्विनी शर्मा जी, जय जी और प्रेम जी, इन सब के साथ आकर मुझे दाता जी के चरणों में नमन करने का मौका मिला है, उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। दाता जी का आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को मिलता रहे, हमारे यहाँ एक शांति का माहौल बनता रहे, मैं कैसी तवक्को रखता हूँ। उनके चरणों में पुनः नमन करते हुए मेरा एक मानना है कि हम सब जो भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं यहाँ से आकर उनका आशीर्वाद जो है वो शेयर। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आता है, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और मन मांगी मुरादें पूरी होती है। यहाँ का जो तालाब है, सरोवर, वहाँ लोग स्नान करते हैं। बड़े बड़े जो रोगी हैं, कुष्ठ रोगी हैं, किसी भी प्रकार की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम, यहाँ पर आते हैं, एक बार स्नान करते हैं, दाता जी के विनती करते हैं और उनका सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तभी यहाँ पर इतनी आस्था है और लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। मैं विशेषकर यहाँ के प्रबंधन को, यहाँ के पुजारियों को, यहाँ रख रखाव करने वालों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी पवित्रता और जो सफाई यहाँ पर रखी गई है और बहुत ही अच्छा सर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जरा बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर ने 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। जम्मू में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके सुझाए गए रास्ते पर चलने का प्रण लिया है। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए और बाबा साहेब की विचारधारा को युवा वर्ग तक पहुंचाने का प्रण लिया है। आज हमने बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस जो है उसका प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रोग्राम में हमने कुछ स्पेशल जो पहले प्रोग्राम होते हैं उनसे थोड़ा सा हमने डिफरेंट हट के स्टेप लिया है। एक तो स्टेप ये लिया है कि हमने पूरी बागडोर स्पीचेस की और ऑर्गेनाइजिंग की और सारा हमने लेडीज़ के हवाले की है और स्पीचेस के बच्चे और लेडीज़ को हमने
मतलब कंसिडर किया है, उनको सबने प्रेफरेंस दिया है। और उससे दूसरा हमने जो है बाबा साहब की जीवनी पे पूरी लाइफ एंड हिज मिशंस, उसके ऊपर पूरी हमने उनकी हिस्ट्री निकाल के उनके हमने पूरी एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाई है जो डिस्प्ले की हुई है। जो लोग उसको पढ़ रहे हैं वो जागृत हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो भी उसको पढ़ेगा वो जागृत होगा, उसके दिमाग में बाबा साहब की विचारधारा फैलेगी। और ये एक पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि जो भी बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ेगा वो समाज के लिए। आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा के गाजिया गांव से मीरा साहिब की ओर जाने वाली सड़क की मरम्मत किए जाने से लोगों को बेहद राहत मिली है। इस सड़क मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गुलिस्तान और जेके चैनल ने खबरों के जरिए स्थानीय लोगों की आवाज प्रशासन तक पहुंचाई और इसका संज्ञान लेते हुए सड़क मार्ग की मरम्मत कर दी गई। लोगों ने इसके लिए प्रशासन और हमारे चैनल का भी आभार जताया है। गाजिया पिंड है, ਇਹਦੀ ਪੁਲੀ ਹੀ गाजिया रोड पुली मीरा साहब ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲੀ ਬਣੀ ਗਈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੁਲੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਟੋ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਕੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲੁੱਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਰੋਡ ਆ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗੀ ਹੁਣ ਸੈਰ ਪੁਲੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ बेनिफिट होया, साडा गली जी रोड बन गया, लुक पै गई है। वहीं जम्मू के वार्ड नंबर 35 के राम विहार के निवासियों के लिए विकास कार्य ही जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। राम विहार में जल शक्ति विभाग ने पानी की पाइपें बिछाने के लिए गलियों को तोड़ा था, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अब पाइप डलने के कई महीनों के बाद भी गलियों की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे लोगों के लिए यहां पैदल चलना भी मुहाल हो रहा है। और तो और दोपहिया वाहन चालक भी यहां आए दिन फिसलकर हड्डी पसली तुड़वा रहे हैं और प्रशासन के साथ साथ जल शक्ति विभाग लंबी ताने सोया हुआ है। प्रॉब्लम क्या हुई है, पहले पानी की पाइप डालने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम इन्होंने सारा तोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, पहले तो 6 महीने लगा दिए पाइप डालने में। अब चलो थोड़ी देर के लिए सबने मोहल्ले वालों ने एडजस्ट किया, कोई बात नहीं, काम था। बट अब आई थिंक 3 महीने पे हो गए हैं कि ये तोड़ी हुई है, मतलब इसको दोबारा से ठीक नहीं किया। पाइप पे डले हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन 3 महीने के बाद भी यहाँ पे दोबारा से रिपेयर का काम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओल्ड एज। सच्ची में ओल्ड एज वालों को ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ की लाइट नहीं चलती। दूसरा, यहाँ की टाइलें सारी निकली हुई है, कहीं ना कहीं से निकली हुई है, कहीं पानी आ जाता है, स्लिप लगने का डर रहता है इस गली में। दूसरा, बाइक्स, बड़ी बाइक वाले तो चल ही नहीं पाते हैं। हमारे घर में भी इतना इशू है ना कि ना नीचे जा पा रही है ना ऊपर। बाइक निकालते टाइम कभी बाइक ड्रिफ्ट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सच्ची में एड्रेस करने वाला इशू है कि इसको देखो और इसको रिपेयर करो जल्दी से जल्दी। अब साल हो गया कि हम लोग प्रॉब्लम झेल रहे हैं, साल हो चुका है कि हम प्रॉब्लम देख रहे हैं ये वाली। हाँ, पहले तोड़ के चले गए, फिर पाइप लेट डाली, अब पाइप डाली है तो अब रिपेयर नहीं किया इन्होंने। ये वार्ड नंबर 35 है और यहाँ जो गलियां हैं इसमें से पाइपें बिछाई आज से 8-10 महीने हो गए, अब इसका रिपेयर कोई नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा ये विनती है कि मेहरबानी करके वो जल डिपार्टमेंट जल शक्ति डिपार्टमेंट ने इसमें पाइपें बिछाई थी, पानी की रिप्लेस की। आप जो आगे हैं, जो ये गली है, इसका रिपेयर नहीं हो रहा है। आज 10 महीने 12 महीने हम इनके पीछे ही पड़े हैं, मगर कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। अब आपसे विनती है कि आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मेरे हमारी इस गली को अच्छी तरह से मेंटेन कर ले। हाँ, यहाँ हम यहाँ ये सीनियर सिटीजन रहते हैं और रात को चल नहीं सकते हैं, लाइटों का प्रबंध अच्छी तरह नहीं है। ये देखो बिजली का जाला बैठा है, ये लाइनें पाइनें ठीक नहीं की है। इसलिए विनती है तमाम डिपार्टमेंटों से कि हमारा कोई भुगतान हो जाए, ये गली ठीक तरह से मेंटेन हो। इस पर हम न साइकिल चला सकते हैं न स्कूटर। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब कश्मीर घाटी से भी आवाज उठने लगी है।
श्रीनगर में आज अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रदर्शन करते हुए इस मामले में मानव अधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर सवाल निशान लगाए। कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी सिखों ने श्रीनगर में गुप्कार रोड पर एक रोष मार्च निकाला और मानव अधिकार आयोग व संयुक्त राष्ट्र से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी तोड़ने का आह्वान किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने बताया कि वो इस मामले में उपराज्यपाल व राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। देखिए, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम खाली ह्यूमन राइट्स कमीशन को जागने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हर टाइम ह्यूमन राइट्स कमीशन चिल्लाता है वहाँ अत्याचार यहाँ अत्याचार, आज अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज मर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएनओ कहाँ है, वो क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे, उनके जानो माल की रक्षा कर रहे। हम वही माइनॉरिटीज ऑफ कश्मीर, जो इसमें हमारे सरदार क्रिश्चियन और हिंदू लोग हैं, यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे माइनॉरिटीज को मारा जा रहा, उनका कत्लेआम किया जा रहा, इसको रोका जाए, जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा। मेमोरेंडम एलजी ऑफिस तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जाएगा, यूएनओ तक जाएगा थ्रू एलजी, क्योंकि हमारे स्टेट के जो हेड है हमारे एलजी साहब है। हम उम्मीद करते हैं एलजी साहब ये हमारी जो आवाज है पूरे हिंदुस्तान तक जरूर पहुंचाएंगे। जो इनोसेंट किलिंग्स, जो इनोसेंट बच्चों को उनको मारा जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ हम ह्यूमन राइट्स से यही अपील भी करते हैं कि ताकि वो जाग जाएं, जबकि वो हर एक मामले में इंटरफेयर करते हैं, तो इस मामले में वो क्यों पीछे रह रहे हैं, तो उनको भी चाहिए इसमें इंटरवीन करके, ताकि ये जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं और लॉसेस हो रही हैं, लाइव लॉसेस हो रही हैं, तो इसमें उनको भी चाहिए ये अपना रोल अदा करना, ताकि ये इनोसेंट किलिंग ना हो, आम और किसी जगह पर इसका असर ना पहुँचे, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो काफ़ी और भी ख़राब निकल सकते हैं। इससे बेटर ये है कि वो इंटरवीन करके इस मामले को अच्छे तरीके से, सही तरीके से सुलझाए। नहीं, हम बांग्लादेश सरकार से भी अपील करते हैं, उनसे भी यही बात बोलते हैं कि जो एमिकेबली, जो अच्छे ढंग से इसका रास्ता निकाला जाए, वो रास्ता निकाल के उसका हल निकाला जाए, ताकि ये इनोसेंट मास किलिंग जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। वे जम्मू में बसे रोहिंग्याओं को वापस उनके मुल्क म्यांमार भेजने के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। भाजपा हालांकि रोहिंग्याओं को बाइज्जत उनके मुल्क वापस भेजने की वकालत कर रही है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर रोहिंग्याओं को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है इन दोनों नेताओं का। इनके डेपुटेशन या इनके वापस अपने मुल्क में जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क में जाएंगे, आराम से रहेंगे, इज्जत के साथ रहें। इंसानियत के दायरे में हम ये बात करते हैं, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उस वक़्त जब कांग्रेस की सरकार ने इनको यहाँ लाया, उसके बाद जहाँ जहाँ इनकी बस्तियाँ हैं, वहाँ के पुलिस स्टेशंस में देखो कितना जराइम, कितना क्राइम बढ़ा है। वो केवल ये नहीं है कि किसी एक समुदाय के घरों में चोरियां, हर एक, मैं देख रहा था बठिंडी सुंजमा के एरिया में, वहाँ के मुसलमान लोग ही खुद कह रहे थे कि हमारे घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, ज़बरदस्ती चोरियां हो रही हैं, डकैती, दुकानों को चोरियां करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर बड़ी संजीदगी के साथ विचार करना पड़ेगा। सबको विचार करके इज्जत के साथ इनको वापस अपने मुल्क में भेजना चाहिए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे मुल्क के शहरी हैं, म्यांमार के रहने वाले हैं, वहाँ हालात खराब हुए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 11 साल से बैठी है और रोहिंग्याओं का मसला हर बार जब चुनाव आते हैं या संवेदनशील मुद्दे को उठा करके लोगों की भावनाओं के साथ टच करती है। कई बार कहा गया कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, तो फिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इनको किसी जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर देते। ये बात तो है, किसी ने रोका नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी को बिजली पानी बंद करने का अधिकार है, और या कोई भी, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन भी हैं। आप किसी को भूखा प्यासा नहीं मार सकते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी इस तरह निर्देश हैं। लेकिन उससे मसले का हल तो नहीं होना है, वो तो सरकार का काम है किसका पानी दे, किसका बंद करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस पर राजनीति क्यों करती है, क्यों नहीं ऐसे ठोस कदम उठाती कि इस मसले का हल कर दें, ताकि वो कहीं दूसरे राज्य में उनको बसाया जा सके। ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ इन लोगों को
यहाँ पे भेजा गया है यूएन कमीशन के तहत। इसलिए बीजेपी को सिर्फ राजनीति करने से बेहतर होगा कि इस मसले का हल करें। और चलिए फाइनल कट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।